65 मिलियन साल पहले, जब न इंसान थे न शहर न ही आज के ये जानवर। यह दुनिया थी डायनासोर की। क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशालकाय जीवों का दिन कैसा होता था? वह कैसे खाते थे, कैसे सोते थे और कैसे एक दूसरे से बातें करते? आज हम आपको ले चलेंगे डायनासोर के एक दिन की दिनचर्या के सफर पर। अ डे इन द लाइफ ऑफ डायनासोर्स। देखिए, यहाँ डायनासोर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स डायनासोर जैसे ब्रैकियोसोर्स अपनी 26 मीटर लंबी बॉडी और 15 टन वजन के साथ ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने की क्षमता रखते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार एक ब्रैकियोसोर्स को हर दिन 400 से 500 किलो पत्तियां और फल खाने पड़ते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ट्राइनोसॉर्स रेक्स, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, अपने 1.5 मीटर लंबे दांतों और 35,000 न्यूटन बाइट फोर्स के साथ किसी भी हड्डी को तोड़ने की क्षमता रखते थे। इनकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा होती थी कि यह 10 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को भांप लेते थे, सूंघ लेते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े डायनासोर सोते कैसे थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे डायनासोर जैसे ट्रूडोन जमीन में बिल बनाकर रहते थे, जबकि बड़े डायनासोर जैसे अर्जेंटियोसोर्स खुले मैदान में खड़े खड़े ही आराम करते थे, ताकि वे किसी भी खतरे को जल्दी से भाग सके और उसके प्रति सजग हो सके। आराम के समय में डायनासोर अपने इलाके और अपने परिवार की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, सज्ज रहते थे। ट्राइसेरोटॉप्स, जिसका सिर 3 फीट लंबा होता था, अक्सर एक दूसरे से भिड़ करके अपनी ताकत और अपनी सत्ता दिखाते थे। डायनासोर केवल दहाड़ते नहीं थे, बल्कि उनके पास अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेशन करने की दक्षता होती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार पैरासोलरोफस अपनी खोखली खोपड़ियों का उपयोग 55 से 80 हर्ट्ज की गहरी ध्वनि निकालने के लिए करता था, जिससे यह कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। वेलोसिराप्टर्स, जो आज के कौवे और बाज की तरह स्मार्ट माने जाते हैं, अपने झुंड के चहकने, क्लिकिंग और आंखों के इशारों से एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। डायनासोर को अक्सर एक खतरनाक और क्रूर शिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या वे परिवारों में रहते थे? क्या माँ डायनासोर अपने बच्चों का ख्याल रखती थी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या कुछ डायनासोर टीम वर्क और समाज को समझते थे? आज हम आपको डायनासोर की फैमिली लाइफ और उनके सामाजिक व्यवहार के सफर पर ले चलते हैं। डायनासोर की लाइफ स्टाइल उनकी प्रजाति पर निर्भर करती थी। कुछ डायनासोर झुंड में रहकर सुरक्षा पाते थे, जबकि कुछ अकेले घूमने वाले शिकारी होते थे। उदाहरण के लिए माइसोरा, जिसका मतलब गॉड मैटर्स लिजार्ड, अपने अंडों को एक साथ झुंड में रखती थी ताकि शिकारी उनसे दूर रहें। वैज्ञानिकों को सैकड़ों घोंसलों का एक साथ समूह मिला, जो यह साबित करता है कि ये डायनासोर कम्युनिटी में रहते थे। लेकिन टी-रेक्स और गिगैंटियोसोर्स जैसे बड़े शिकारी अकेले घूमते थे। वे सॉलिटरी पैराडॉटर्स थे, जो केवल शिकार के दौरान ही दूसरों से मिलते थे। लेकिन क्या डायनासोर माओ की तरह अपने बच्चों की देखभाल करते थे? इसका जवाब है हाँ। कुछ डायनासोर बहुत अच्छे माता पिता थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि माइसोरा और ओविरैप्टर जैसी प्रजातियां अपने अंडों 24/7 निगरानी करती थी। जन्म के बाद माइसोरा के बच्चे कई महीनों तक अपनी माँ के साथ रहते थे, उन्हें खाना खिलाते थे और सुरक्षा देते थे, बिल्कुल आज के पक्षियों की तरह। लेकिन हर डायनासोर इतना परवाह करने वाला नहीं था। टी-रेक्स के बच्चे जन्म के कुछ दिनों बाद ही अकेले छोड़ दिए जाते थे और उन्हें खुद ही जीना सीखना पड़ता था। अगर कोई डायनासोर सबसे बुद्धिमान कहलाने का हकदार था तो वह था वेलोसिराप्टर्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका ब्रेन टू बॉडी रेशियो इतना अच्छा था, यह आज के बाज और कौवे की तरह स्मार्ट होता था। वेलोसिराप्टर्स टीम वर्क के मास्टर होते थे। वो एक दूसरे से क्लिकिंग साउंड्स और बॉडी लैंग्वेज के जरिए बात करते थे। वेलोसिराप्टर्स का ब्रेन साइज कौवे के दिमाग के बराबर होता था और इनका पैक हंटिंग सक्सेस रेट 80% तक, यानी कि एक शेर के बराबर होता था। यह सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि टीम वर्क से भी डायनासोर राज करते थे। वेलोसिराप्टर्स ने यह साबित करके दिखाया। डायनासोर की दुनिया में हायरार्की थी। झुंड में एक लीडर होता था और जो कमजोर होता था उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाता था। कुछ डायनासोर अल्फा लीडरशिप को मानते थे, जैसे एलोसोर्स, जिसका झुंड एक मजबूत नेता के अधीन होता था। अगर आज हम टाइम मशीन में बैठकर 65 मिलियन साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान नहीं बल्कि डायनासोर राजा थे। पर ये विशाल जीव कहाँ रहते थे? क्या वे जंगलों, नदियों, पहाड़ों में घूमते थे? और क्या उनके लिए ठंडी या गर्मी मायने रखती थी? चलिए नेचुरल हिस्ट्री के इस सफर पर चलते हैं। क्रेटेशियस और जुरासिक काल में पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। यहाँ विशाल जंगल थे जहाँ ब्रैकियोसोर्स और ट्राइसेरोटॉप्स जैसे बड़े शिकारी आराम से चलते थे। ब्रैकियोसोर्स जैसे डायनासोर घने जंगलों में रहते थे, जहाँ उन्हें खाना और छिपने के लिए बड़े पेड़ मिलते थे। लेकिन कुछ डायनासोर पानी के करीब रहना ज्यादा पसंद करते थे।
स्फिनोसॉरस, जो अब तक का सबसे बड़ा कार्निवोरस डायनासोर था, ज्यादातर नदी और झीलों के पास रहता था क्योंकि उसे मछली पकड़ना बेहद पसंद था। लेकिन डायनासोर सिर्फ जंगलों और नदियों तक सीमित नहीं थे, वो ऊंचे पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। इसका प्रमाण है कि मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में पाए गए फॉसिल्स ये बताते हैं कि वेलोसिराप्टर्स रेगिस्तानी इलाकों में भी रहते थे, जहाँ वे छोटी छिपकलियों और डायनासोर के बच्चों का शिकार करते थे। क्या डायनासोर ठंडी जगहों पर रह सकते थे? इसका जवाब है हाँ। कुछ डायनासोरों के शरीर पर फेदर्स होते थे जो उन्हें ठंड से बचाते थे। या ड्रीनोसोर्स, जो चीन में पाया गया सबसे बड़ा फेदर्ड डायनासोर था। यह साबित करता है कि कुछ डायनासोर ठंडे इलाकों में भी रह सकते थे, लेकिन कुछ डायनासोरों के लिए गर्मी ही सही माहौल थी, जैसे एरिजिनोसोर्स जो रेगिस्तानों और खुले मैदान में रहता था। समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा जीवों में से एक था मेसोसोर्स। यह 15 मीटर लंबा और इसका जबड़ा किसी व्हेल जितना मजबूत था। जंगलों में स्टेगोसोर्स और एंकिलोसोर्स जैसे भारी भरकम डायनासोर पाए जाते थे जो अपने शरीर को आर्मर प्लेट्स और टेल क्लब्स से बचाते थे। टी-रेक्स को अक्सर एक अकेले शिकारी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन हाल ही में मिले फॉसिल्स ये बताते हैं कि यह कभी कभी झुंड में शिकार किया करते थे। लेकिन वेलोसिराप्टर्स और डायनासोरस जैसे डायनासोर ग्रुप में रहकर शिकार करने में माहिर थे। ब्रैकियोसॉर्स, ट्राइसेरोटॉप्स और एडमोंटोसॉर्स जैसे बड़े शाकाहारी झुंडों में चलते थे ताकि वे शिकारी डायनासोरों से बच सकें। सुरक्षा के लिए ट्राइसेरोटॉप्स जैसे डायनासोर झुंड में रहते थे और अपनी ताकत से शिकारियों को दूर रखते थे। 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी एक अलग ही दुनिया थी। कोई इंसान नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ विशालकाय डायनासोर और उनका प्राकृतिक साम्राज्य। लेकिन यह दुनिया कैसी थी? क्या वह बर्फ थी? और क्या जलवायु परिवर्तन ने ही डायनासोर के अंत की शुरुआत की? डायनासोर जुरासिक और क्रेटेशियस युग में रहते थे, जब पृथ्वी का जलवायु आज से बहुत अलग था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी और यहाँ तक कि ध्रुवीय क्षेत्रों में भी बर्फ बहुत कम थी। मीसोजोइक एरा में पृथ्वी 3 मुख्य समय काल में बटी थी। ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्राइएसिक में जलवायु शुष्क थी, लेकिन जुरासिक और क्रेटेशियस में बहुत अधिक आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी थी, जिससे विशालकाय जंगल और दलदल बने। मीसोजोइक एरा के दौरान पृथ्वी पर एक ही विशाल महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था। धीरे धीरे अलग अलग महाद्वीपों में टूट गए, जिससे जलवायु परिवर्तन हुए। हालांकि डायनासोर का समय ज्यादातर गर्म था, लेकिन हाल ही में मिले फॉसिल्स बताते हैं कि डायनासोर ठंडे इलाकों में भी रहा करते थे। एवाइटिनोसॉर्स जो चीन में पाया गया था और इसके शरीर पर फेदर्स थे, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण था। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्रेटेशियस युग में जलवायु परिवर्तन शुरू हो गया था। ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और CO2 के स्तर में बढ़ोतरी ने पृथ्वी को और ज्यादा गर्म कर दिया। इन बदलावों के कारण जंगल सिमटने लगे, जिससे शाकाहारी डायनासोर के लिए खाना कम हो गया और उनका अंत होना शुरू हो गया। एक समय था जब डायनासोर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 65 मिलियन साल पहले एक भयानक तबाही आई और उनका यह आखिरी दिन था। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर गिरा। इसे 6 क्लब इम्पैक्ट कहा जाता है और इसके प्रभाव ने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि इससे 11.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और 500 मीटर ऊंची सुनामी उठी, जिसने तटवर्ती इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस इम्पैक्ट के कारण चारों तरफ आग फैल गई। जले हुए जंगलों से निकली राख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया और पृथ्वी पर एक न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति आ गई। बिना सूरज की रोशनी के पौधे मरने लगे, जिससे भोजन की कमी होगी और धीरे धीरे पूरी फूड चेन नष्ट हो गई। लेकिन क्या सभी डायनासोर खत्म हो गए? नहीं, कुछ छोटे डायनासोर जो उड़ सकते थे वह जीवित बच गए और धीरे धीरे ये कर्मगत विकास होकर आज के पक्षियों में बदल गए। जी हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के पक्षी वास्तव में डायनासोरों के वंशज हैं। इसका मतलब यह है कि डायनासोर पूरी तरह से नहीं मरे, वे आज भी हमारे आसपास हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। डायनासोरों के जाने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जीव विकसित होने लगे और धीरे धीरे यह हमारे जैसे इंसानों के जन्म का कारण बना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर डायनासोर न मरे होते तो शायद इंसान कभी इस धरती पर नहीं आते। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी डायनासोर के अंत का नतीजा है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।